कोई कह रहा था एमआईएम बी टीम है बीजेपी का, पर अभी दिल्ली इलेक्शन में देख ले बी टीम कौन है। कांग्रेस बी टीम है, बीजेपी का बी टीम कांग्रेस है या एमआईएम पार्टी है। देख लो दिल्ली इलेक्शन का, देख लो अभी एक एक रिजल्ट बता रहा है कि मतलब बी टीम कौन है। देख ले कौन किसका वोट काट दिया है, ये भी देख ले। जरा कौन जीता कौन हारा। सबसे पहले आ गई दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, नई दिल्ली की सीट। अरविंद केजरीवाल को इस सीट से मिले हैं 25,999 वोट। प्रवेश वर्मा को मिले हैं 30,088 वोट और शीला दीक्षित के बेटे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े थे, उन्हें मिले हैं 4,568 वोट। और दिलचस्प देखिए जरा, संदीप दीक्षित को मिले हैं 4,568 वोट और केजरीवाल हारे हैं 4,089 वोटों से। बहुत से लोग कह रहे हैं संदीप दीक्षित ने माता जी की हार का बदला अरविंद केजरीवाल से ले लिया, 4,500 वोट ले गए और केजरीवाल 4,000 वोट से हार गए। अगली सीट देखिए जरा, दूसरी बड़ी सीट है जंगपुरा सीट। मनीष सिसोदिया की सीट चुनाव हार गए, 38,184 वोट मनीष सिसोदिया को मिले और तरविंदर मारवा को 38,859 वोट मिले, यानी बीजेपी के कैंडिडेट को। और फरहाद सूरी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्हें 7,350 वोट मिले। दिलचस्प देखिए जरा, मनीष सिसोदिया हारे हैं 675 वोट से और कांग्रेस को मिले हैं 7,350 वोट। तो केजरीवाल के राइट हैंड भी हार गए। अगली बड़ी सीट देखिए जरा, आतिशी के लिए अच्छी खबर यह थी कि दिल्ली की सीएम भी थी और सीट बचा पाई। आतिशी को मिले 52,154 वोट, कालका जी की सीट से लड़ रही थी। रमेश बिधूड़ी को मिले 48,633 वोट और अलका लांबा को, कांग्रेस की कैंडिडेट को मिले 4,392 वोट और कालका जी की सीट जीती है आतिशी ने 3,521 वोटों से, यानी बहुत टफ मार्जिन था। अगली सीट देखिए जरा, अगली बड़ी सीट है ग्रेटर कैलाश की सीट, दक्षिणी दिल्ली की सीट। सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की पार्टी के पढ़े लिखे आईआईटीएन, सौरभ भारद्वाज को मिले 46,406 वोट। शिखा राय बीजेपी की कैंडिडेट को मिले 49,594 वोट। गर्वित सिंघवी को मिले 6,711 वोट, कांग्रेस के कैंडिडेट थे। और देखिए सौरभ भारद्वाज कितने से हारे, कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले 6,711 वोट। कांग्रेस का कैंडिडेट को जितने वोट मिले हैं उससे कम वोट से हार गए हैं सौरभ भारद्वाज 3,188 वोटों से। अगली सीट देखिए जरा, अगली सीट है ओखला की सीट। अमानतुल्लाह ओखला से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें मिले 88,943 वोट। बीजेपी के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे, 65,304 वोट और शिफाउर रहमान जो दंगों के आरोप में जेल में थे और प्रचार के लिए आए थे, उन्हें मिले 39,558 वोट। और अमानतुल्लाह पिछला चुनाव जीते थे 75,000 से ज्यादा वोटों से, इस बार जीते हैं 23,639 वोटों से। अगली बड़ी सीट देखिए जरा, अगली सीट है कपिल मिश्रा, करावल नगर से चुनाव लड़ रहे थे। कपिल मिश्रा को मिले 1,07,367 वोट। मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हारे, उन्हें 84,000 वोट मिले। पीके मिश्रा को मिले 3,921 वोट और 23,000 से ज्यादा वोटों से कपिल मिश्रा जीत गए। अगली बड़ी सीट देखिए जरा दिल्ली की, बाबरपुर। गोपाल राय केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय चुनाव लड़ रहे थे यहां से और उन्हें मिले हैं 76,192 वोट। अनिल वशिष्ठ को मिले हैं 57,198 वोट और इशराक खान को मिले हैं 8,797। गोपाल राय 18,994 वोट से चुनाव जीत गए हैं। अगली सीट देखिए जरा, अगली बड़ी सीट है पड़पड़गंज की। इनको आप पहचानते हैं, ओझा सर चुनाव लड़ रहे थे पड़पड़गंज से, 45,988 वोट मिले हैं, चुनाव हार गए ओझा सर। बीजेपी के रविंद्र नेगी जीते हैं, पहाड़ी कैंडिडेट थे, 74,000 वोट मिले और कांग्रेस के कैंडिडेट को 16,549 वोट मिले हैं। अनिल कुमार को पड़पड़गंज से जीते रविंद्र नेगी 28,000 से ज्यादा वोटों से। अगली सीट देखिए जरा, अगली सीट है गांधीनगर सीट। गांधीनगर सीट से अरविंदर लवली जीत गए, जो कांग्रेस के कभी नेता हुआ करते थे, बीजेपी में आ गए। इन्हें मिले हैं 65,000 से ज्यादा वोट। आपके कैंडिडेट को 44,000 के आसपास वोट और कांग्रेस के कैंडिडेट को 3,453 वोट, 12,000 से ज्यादा वोटों से अरविंदर लवली जीत गए हैं। अगली बड़ी सीट कौन सी है देखिए, विजेंदर गुप्ता रोहिणी से लड़ रहे थे, 70,365 वोट मिले हैं उन्हें। आपके कैंडिडेट को 32,000 से ज्यादा वोट मिले और कांग्रेस के कैंडिडेट को देखिए कहीं 3,000, कहीं 4,000, कहीं 5,000 वोट ऐसे मिले। यहां विजेंद्र गुप्ता जीते 37,000 से ज्यादा वोटों से। अगली बड़ी सीट देखिए जरा है शकूर बस्ती। शकूर बस्ती से बीजेपी के करनैल सिंह जीते, 56,869 वोट मिले। सत्येंद्र जैन को 35,871 वोट और सतीश लुथड़ा को 5,784 वोट। करनैल सिंह जीते 20,000 से ज्यादा वोटों से, लगभग 21,000 वोटों से। अगला बड़ी सीट कौन सी है, मालवीय नगर सतीश उपाध्याय, 39,564 वोट मिले हैं। सोमनाथ भारती को लगभग 37,000 वोट मिले और कांग्रेस के कैंडिडेट को 6,770 वोट। दिलचस्प देखिए जरा, जितने कांग्रेस का कैंडिडेट वोट ले गया है उससे कम वोटों से सोमनाथ भारती हार गए, 2,131 वोटों से सोमनाथ भारती की हार हुई। अगली बड़ी सीट देखिए जरा, ये हाई प्रोफाइल सीट्स मैं आपको दिखा रहा था, आप सुनिए जरा जीत और हार वाले कैंडिडेट्स क्या कह रहे हैं।
जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। नई दिल्ली के मतदाताओं को बहुत आशीर्वाद मिल रहा था। मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने जी जान से मेहनत करी है, सभी का बहुत बहुत आभार। और ये जीत का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उनके कार्यों के ऊपर में विश्वास करके दिल्ली की जनता ने वोट किया है। अगर लोगों में शायद भरोसा नहीं बना हो कि हम लोग सरकार दे पाएंगे तो ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। बाकी जो जनता कहे उसको स्वीकार है। 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ।